हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं न्यूमेरिकल्स चैप्टर 3 के मशीन्स के। ठीक है, जो पुली और पुली रिलेटेड हैं। ठीक है, तो पुलिस के हम कुछ न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर देखेंगे ताकि आपको आसानी से आप पुली के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द एडजेसेंट फिगर 3.27, दिस वन shows a fixed pulley. This is fixed pulley used by a boy, this boy, to lift the load. This is load 400 Newton through the vertical height of 5 meter. ठीक है, in 10 second means 5 meters ये उसको pull करेगा 10 seconds में. The effort applied by the boy on the other end of the rope is 480 Newton. ठीक है, what is the velocity ratio of the pulley? What is the mechanical advantage? Calculate the efficiency of the pulley. Why is the efficiency of the pulley not 100%? Okay, we will discuss that also. How much power, okay, sorry, what is the energy gained by the load in 10 seconds? Okay, how much power was developed by the boy in raising the load? The boy has to apply an effort which is greater than the load he is lifting. What is the justification for using the pulley? तो पहले तो दोस्तों क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको वेलोसिटी रेशियो निकालना है, मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है, पुली की एफिशिएंसी निकालनी है, उसकी एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं है ये बताना है, एनर्जी जो भी उसने गेन की है, जो 10 सेकंड में उसने लोड उठाया था उस वो कितनी एनर्जी है, कितनी पावर वो डेवलप हुई, एंड जो बॉय ने एफर्ट अप्लाई किया वो ग्रेटर था लोड जब उसने लिफ्ट किया, तो उसका जस्टिफिकेशन क्या। ठीक है, तो दोस्तों ये सब हम चीज़ें देखेंगे। पहला सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा चीज़ें ये होती हैं कि हम क्वेश्चन को अच्छे से समझें। अगर क्वेश्चन हमें समझ नहीं आ रहा है तो हम उसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ए पार्ट में, व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ पुली। ठीक है, तो जब हमने एफर्ट लगाया, ठीक है, और वो डी डिस्टेंस मूव हुआ, तो लोड भी सेम डिस्टेंस, माना कि ये नीचे डी डिस्टेंस पे मूव हुआ तो लोड भी डी डिस्टेंस पे मूव होगा। क्यों? क्योंकि रोप तो सेम ही है, जितना रोप इधर से लिफ्ट होगी उतना ही इधर नीचे आएगी। ये बात समझ आ गई आपको? क्लियर है? तो हमने क्या देखा, इसको हम यहाँ बोलेंगे एफर्ट और ये हमारा लोड हो गया। क्लियर है? तो वेलोसिटी रेशियो मेरा क्या होता है, लोड यानी जो भी लोड है अपॉन एफ, सॉरी, वेलोसिटी रेशियो होता है एफर्ट अपॉन लोड, एफर्ट अपॉन लोड। तो जो भी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की, चलिए थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, एक बार साफ सा लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये कह रहा है जो वेलोसिटी रेशियो है, चलो मैं लिख ही देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ये बात समझ आ गई? तो इस केस में दोनों ही, ये भी डी है और ये भी डी है, तो डी और डी, तो यहाँ पर 1 आ गया, तो वेलोसिटी रेशियो मेरा 1 आ गया। ठीक है, अब पार्ट बी देखते हैं। बी में क्या कह रहा है, बी में निकालना है आपको मैकेनिकल एडवांटेज। क्या निकालना है, यहाँ क्या निकालना था, वेलोसिटी रेशियो। यहाँ पर आपको निकालना है क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज। तो दोस्तों जैसा हम जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज मेरा होता है लोड अपॉन एफर्ट। ठीक है, और यहाँ दोनों ही चीज़ें दी हैं, दोनों ही चीज़ें मुझे दी हैं। लोड कितना दिया है 400 न्यूटन, और यहाँ ये कितना दिया है 480 न्यूटन, तो ये आएगा 5/6। अगर आप सॉल्व करेंगे 0.833, तो ये मेरा मैकेनिकल एडवांटेज आ गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर? आपको बात समझ आई? क्लियर है? यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन वो कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द पुली। तो पुली की मुझे एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करेंगे।
तो दोस्तों एफिशिएंसी का मेरा फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी की अगर बात करें, एफिशिएंसी, ठीक है, ये मेरा होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज मेरा क्या आया था, 0.833, ठीक है, और वेलोसिटी रेशियो क्या आई थी 1, तो यहाँ पे ये क्या हो गया 0.833 और 83.3%, ठीक है, और 83.3%। क्लियर है दोस्तों, ये आपको समझ आ गया। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे एफिशिएंसी, अगला क्वेश्चन, ये समय हमारा सी पार्ट था। अब अगर हम डी पार्ट की बात करें, डी पार्ट में वो कह रहा है, डी पार्ट में कह रहा है वाई एफिशिएंसी इज नॉट 100%। सो हम कहेंगे एफिशिएंसी, जो एफिशिएंसी है वो हमारा लेस देन 100% है। क्यों, कितना है एफिशिएंसी, 83.3%, जो अभी हमने निकाला। क्यों है, क्योंकि some energy is wasted in overcoming the friction of the pulley bearings। हुआ क्या है प्रैक्टिकल केस में, जब आप एफर्ट यहाँ पर लगाओगे, जब आप यहाँ एफर्ट लगाओगे और ये लोड हो, तो यहाँ पे रस्सी और इस पुली के बीच में थोड़ा फ्रिक्शन होगा, ठीक है, उस फ्रिक्शन में क्या होगा, कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उस जो एनर्जी है जो वेस्ट हुई है, उसको फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो एफिशिएंसी है वो मेरी 100% से कम होगी। ये हमने जब लेक्चर पढ़े थे तब भी हमने बोला था। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप जाकर पुराने लेक्चर्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिस वन, व्हाट इज द एनर्जी गेन्ड बाय द लोड इन 10 सेकेंड, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, ठीक है। ई पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, एनर्जी गेन्ड बाय लोड। तो क्या होता है एनर्जी, क्या होती है एनर्जी, मेरा क्या होता है लोड, अगर लोड की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ठीक है। तो यहाँ एनर्जी कितनी, और सॉरी लोड कितना है, लोड है मेरा 400 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन कितना है 5 मीटर। कहाँ पे गिवन है एक बार देख लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। देखो ऑलरेडी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर ये 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया है, कितने सेकंड में, 10 सेकंड्स। तो क्वेश्चन हमेशा हमें अच्छे से पढ़ना है, आप समझ गए, क्वेश्चन हमें अच्छे से पढ़ना है, हमें हर चीज मिल जाएगी क्वेश्चन से। क्लियर है, कहाँ से 5 मीटर आया पता लग गया आपको, तो ये है मेरा 5 मीटर, ठीक है। तो दोस्तों आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा बताइए, ये आएगा 2000। अब यहाँ ये कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ क्या, यहाँ आप यूनिट लिखेंगे जूल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब भी एनर्जी आए तो उसकी हम यूनिट लिखेंगे, एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल यूनिट। ये आपको बात समझ आई, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, पहले देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एफ हम सॉल्व करेंगे, हाउ मच पावर वाज डेवलप्ड बाय द बॉय इन रेजिंग द लोड। ओके, तो हम इस चीज को देखेंगे कितना उसने पावर डेवलप किया। दोस्तों यहाँ आएगा मेरा, हम एफ सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है, पावर डेवलप्ड बाय द बॉय, या कह ले एफर्ट, क्योंकि बॉय क्या है बेसिकली एफर्ट ही तो लगा रहा है, ओके। तो ये कितना आएगा, पावर कितना आएगा, पावर क्या होता है, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, बेसिकली क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या है, एफर्ट है, एफर्ट और डिस्प्लेसमेंट हम रखेंगे, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ एफर्ट से, डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो दोस्तों एफर्ट हमारा कितना गिवन है, 480 न्यूटन, तो ये 480 न्यूटन है, ठीक है। मूवमेंट कितना हुआ है 5 मीटर का, क्योंकि सेम रोप है
अगर लोड 5 मीटर अप गया है तो ये 5 मीटर डाउन आए। कहाँ पे गिवन है 5 मीटर, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, क्वेश्चन में गिवन है 5 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, और टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 10 सेकेंड। टाइम कितना लगा है, 10 सेकेंड। ठीक है, टाइम लगा है 10 सेकेंड। टाइम कितना लगा है, 10 सेकेंड। क्लियर है, टाइम लगा 10 सेकेंड। कहाँ पे 10 सेकेंड गिवन है ये भी हम देख सकते हैं, ऑलरेडी इट इज गिवन 10 सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, अब आप कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, इट इज कैंसिल बाय 0, you get 240, and now power is, unit of power is what, important. So when you will write a power, you will write its unit. Okay, तो इतना पावर डेवलप होगा। क्लियर है, होप आपको क्लैरिटी आई होगी क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय हैज टू अप्लाई एन एफर्ट विच इज ग्रेटर देन द लोड ही इज लिफ्टिंग। ओके, हम देख रहे हैं यहाँ 480 न्यूटन लगा रहा है और यहाँ पे 400 न्यूटन एक्चुअल में लोड, और एफर्ट 480 न्यूटन लगा रहा है, तो भाई क्यों ज्यादा लगा रहा है। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन क्या है इसका, जस्टिफिकेशन क्या है इसका, क्या जस्टिफिकेशन। तो हमने पहले तो समझे, थोड़ा सा हम यहाँ समझते, अगर आपने नोट कर लिया तो मिटा दें। ओके ठीक है, थैंक यू। थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर देते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा सेलेक्ट करके करते हैं, जल्दी गायब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी गायब हो जाएगा। ओके ओके ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं जी वाला पार्ट, जो एक पार्ट हमारा बचा है, जी वाला पार्ट हम देखते हैं, पहले समझते हैं थोड़ा सा, है ना। ये भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, आपको समझाने में और बेटर रहेगा। ठीक है, ओके। तो अब दोस्तों समझते हैं हो क्या रहा है, जब हम पुली यूज़ कर रहे हैं, ये हमने पुली यूज़ किया, यहाँ मैंने एफर्ट लगाया और ये मेरा लोड है, ये आप समझ लो, ये लोड है, ये एफर्ट। क्लियर, तो यहाँ मैंने पुली का बेसिकली यूज़ क्या किया है, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। मतलब मैंने इस डायरेक्शन में लोड लगाया है और मूवमेंट मेरा इस डायरेक्शन में। तो बेसिकली जब पुली के हमने, अब स्टार्टिंग अगर क्लास आप याद करेंगे तो हमने बताया था कि क्या क्या यूज़ कर रहे हैं हम मशीन का। तो ये मशीन पुली एक क्या है, पुली एक मशीन है। ठीक है, तो उसमें हमने ये वो वाला एप्लीकेशन यूज़ किया जिसमें हम यहाँ डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ अपवर्ड डायरेक्शन टू डाउनवर्ड, मीन्स अगर मैं यहाँ पर इसको पकड़ता रस्सी को और उसको ऊपर उठाने के लिए मुझे क्या करता, अपवर्ड डायरेक्शन में लोड लगाना पड़ता, लेकिन एक्चुअल में देखो मैं कहाँ लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स। ठीक है, तो बेसिकली हमने डायरेक्शन इसका चेंज कर लिया। सो ठीक है दोस्तों, क्यों ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, कहने का मतलब क्या था, वो ये कहना चाह रहा था कि 400 न्यूटन का लोड है मेरा और 480 में न्यूटन लगा रहा हूँ, ज़्यादा लगा रहा हूँ, तो फिर मुझे पुली यूज़ करके फ़ायदा क्या हुआ, आप समझिए। वो पूछ रहा है एडवांटेज क्या हुआ मुझे एडवांटेज क्या हुआ। ठीक है, तो मुझे एडवांटेज, क्योंकि यहाँ तो मैं, मतलब मुझे ज़्यादा लगाना, मुझे एक्चुअल में कम लगाना चाहिए था अगर मैकेनिकल यहाँ में। तो हमने क्या पढ़ा था, एक हम मैकेनिकल एडवांटेज कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा हम लॉसिटी रेशियो ले सकते हैं, तीसरा हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, और चौथा हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ जो मेरा इस पुली का जो मेरा यूज़ हुआ वो थर्ड वाला हुआ, मैंने डायरेक्शन चेंज किया। तो ये इसका जस्टिफिकेशन है कि मैंने पुली क्यों यूज़ किया, क्योंकि मैंने पुली इसलिए यूज़ किया ताकि मैं डायरेक्शन जो है वो एफर्ट का चेंज कर सकूँ। होप ये आपको समझ आ गया होगा, इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें समझाने की कोशिश की है, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके बताइए, हम कोशिश करेंगे उस डाउट को आपके सॉल्व करना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, ठीक है, पहले क्वेश्चन आप समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डायग्राम इन अ फिगर 3.28, दिस वन इज 3.28,
shows the combination of two pulleys P1 and P2, दो पुली का कॉम्बिनेशन दिया है P1 and P2, ठीक है, क्लियर है। यूज टू लिफ्ट अप लोड W, W लोड को हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेट द काइंड ऑफ पुलीज P1 एंड P2, तो दोस्तों P1 एंड P2 किस तरह की पुली है ये हम देखेंगे। स्टेट द फंक्शन ऑफ पुली P2, P2 का क्या फंक्शन है हम ये देखेंगे। इफ द फ्री एंड C, फ्री एंड कौन सा है, दिस वन C, ठीक है। स्ट्रिंग मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस x मेरा मूव कर रहा है, व्हाट इज द लोड रेज, तो लोड मेरा कितना मूव होगा, लोड की डिस्टेंस मेरी क्या होगी, ठीक है। व्हाट एफर्ट हैज टू बी अप्लाइड एट C, C पर क्या एफर्ट अप्लाइड करे जस्ट टू रेज द 20 kg वेट, नेग्लेक्ट बोथ द वेट ऑफ पुली P एंड फ्रिक्शन, तो हम यहाँ फ्रिक्शन और उसको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, मीन्स इक्विलिब्रियम की फिलहाल पोजीशन ले ले रहे हैं कि कितना बस जस्ट हम लगा दें कि पुली मेरी उठ जाए। क्लियर है, क्लियर है, आप समझे, ठीक है। चलिए दोस्तों अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, पहला कह रहा है स्टेट द काइंड ऑफ पुलिस P1, P1 एंड P2 की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। तो अगर मैं P1 की बात करूं, P1 कैसा है मेरा, मूवेबल पुली है, मूवेबल पुली, ठीक है, मूवेबल पुली है। मूवेबल पुली क्यों है, क्योंकि दोस्तों इसका जो ये हिंज है ये फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, इस तरह से लगा हुआ है। और यहाँ पर ये P2 क्या है, P2 मेरा फिक्स्ड पुली है, P2 मेरा फिक्स्ड पुली है। क्यों फिक्स्ड पुली है, क्योंकि जो इसका है ये हिंज्ड है, ठीक है, क्लियर है, आप समझ गए। सिंस यहां से यहां तक एक ही रोप यूज हो रही है, अगर आप ये देख पा रहे हो कि यहां से लेके कंप्लीट यहां तक एक ही सिंगल रोप है, ठीक है, तो जब ये रोप सेम है तो इसमें टेंशन भी सेम होगा। क्लियर है, आप समझ गए, ठीक है, गुड, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो हमने पार्ट सॉल्व किया है ये ए पार्ट है, यहाँ इतना, इसका इतना ही सॉल्यूशन है। अब पार्ट बी हम सॉल्व करेंगे। पार्ट बी क्या कह रहा है, स्टेट द फंक्शन ऑफ P2, P2 का फंक्शन बताइए। अब P2 कैसा पुली है, P2 मेरा फिक्स्ड पुली है। क्या कर रहा है ये कर रहा है, अगर आप क्लियर क्लियर देखें, ये यहाँ डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लगना चाहिए लेकिन इधर, तो P2 मेरा क्या कर रहा है, P2 पुली क्या कर रहा है, चेंज द डायरेक्शन, change the direction of effort, जो एफर्ट मेरा लगने वाला है, जो अप्लाई करने वाला है, जो एफर्ट मैं अप्लाई करने वाला हूं उसका डायरेक्शन वो चेंज कर दे रहा है, ठीक है। कैसे चेंज कर दे रहा है, कहां से कर रहा है, ये कर रहा है अपवर्ड से डाउनवर्ड। कैसे कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दोस्तों मेरा ये यूज था इस पुली का, आप क्लियर समझ कर, मेरा क्या यूज था इस पुली का, वो मेरा ये यूज था। अगला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, फिर हम थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व करेंगे। इफ द फ्री एंड C, क्या कह रहा है, जो फ्री एंड मेरा C है ऑफ द स्ट्रिंग, अगर ये x डिस्टेंस मूव करता है तो लोड कितना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसको। तो दोस्तों C पार्ट हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं उस क्वेश्चन का। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि थोड़ा सा पेन चेंज कर देते हैं, ये मेरा x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये लोड का डिस्टेंस मुझे बताना है ये कितना। क्लियर है, तो हम देखें जो फ्री एंड है C, वो मूव कर रहा है x डिस्टेंस, तो लोड कितना करेगा, x/2। क्यों x/2 करेगा, क्योंकि दोस्तों अगर ये कंप्लीट रस्सी है, ये कंप्लीट रस्सी है, अगर ये x मूव कर रही है तो ये भी पूरा x मूव करेगी। अब आप देखिए ये यहां भी कुछ मूव करेगी, यहां भी कुछ मूव करेगी, तो टोटल ये x मूव करेगी, तो इधर भी आधा मूव करेगी, इधर भी। तो अगर ये इस समय यहाँ है तो ये अगली बार यहाँ हो जाएगा, भाई रस्सी इस तरह से तो हो जाएगी टोटल, लेकिन x मूव करेगी, तो यहाँ जो डिस्टेंस आएगी वो x/2 आएगी।
तो यहाँ जो डी आएगा किसका, लोड का, ये x/2 हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ आया? ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन डी पार्ट इसका क्या कह रहा है, डी पार्ट देखते हैं। what the effort has to be applied at C to just raise the load 20 kgf means Newton, 20 Newton दिया है basically, kgf is Newton, okay. Neglect both the weight of the pulley P1 and friction। तो बस वो सिंपल वेट का उसने वैल्यू दे दी है, तो वो हमसे जानना चाह रहा है कि अब हम क्या वैल्यू निकालते हैं, डी, तो W की वैल्यू 20 इन्होंने न्यूटन दे दी है, ओके। या kgf में, चलिए kgf में रख लेते हैं, kgf इन्होंने दे दिया, ठीक है। तो ये जानना चाह रहा है ई कितना होगा, एफर्ट कितना होगा, ई की वैल्यू ये जानना चाह रहा है, ठीक। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप ये देखें यहाँ पे अगर आप लगाएं तो जो मेरा W होगा, W किसके बराबर होगा, मेरा 2T के बराबर होगा। और अगर यहाँ पर आप इक्वेशन लगाएं तो जो मेरा एफर्ट है वो T के बराबर होगा, तो T की वैल्यू यहाँ तो 2E के बराबर होगा। क्लियर है, 2E, तो यहाँ से मुझे E निकालना है, तो W/2, W मेरा दिया है 20, यहाँ 2, तो ये मेरा 10 kgf आ गया, ठीक है। तो इतना एफर्ट नीडेड है, यहाँ है एफर्ट नीडेड। लेकिन दोस्तों हमें याद रखना था, जो ये हमने इक्वेशन लिखी है ये कहाँ लिखी है, इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो होप आपको ये पार्ट भी समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हम ये क्वेश्चन है हमारा, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, ए पुली सिस्टम विद वेलोसिटी रेशियो ऑफ 4 is used to lift a load of 150 kg through a vertical height of 20 meter. The effort required is 50 kgf in the downward direction. Calculate the distance moved by the effort, the work done by the effort, the mechanical advantage, efficiency of the pulley system, total number of pulleys and number of pulleys in इतना। एंड जी का वैल्यू इन्होंने दिया है कि ऑलरेडी आप ये कंसिडर कर लो 10। ओके, अब आप पहले समझिए, पुली सिस्टम विद वेलोसिटी रेशियो 4, ओके, ठीक, क्लियर है। लोड की वैल्यू दी है, लोड 150 kg है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे गिवन करके क्वेश्चन में, गिवन क्या क्या गिवन है, ये मेरा गिवन है, ठीक है। और मुझे क्या दिया है, DL, लोड कितना मूव हो रहा है 20 मीटर, और मेरा एफर्ट भी दिया है, एफर्ट कितना है 50 kg है, ठीक है, क्लियर, क्लियर है। ओके, अब देखिए एफर्ट को हम पहले, क्योंकि एफर्ट की चीज़ें निकालनी तो इसको कन्वर्ट कर लेते, 50 इंटू 10, 10 क्या है, 10 मेरा ये वैल्यू दी है जी की वैल्यू, तो ये मेरा आ गया 500 न्यूटन, ओके। तो केजीएफ में अगर हम जी से मल्टीप्लाई कर दें तो बेसिकली आपका आ गया है, ठीक है। बट इजी पोर्शन के लिए अगर पूरा केजीएफ की बात करें तो पूरा केजीएफ को हम न्यूटन बोल देंगे, ठीक है। बस जी की वैल्यू इसमें पुट करनी है, आप जी की वैल्यू जो भी है गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 500 न्यूटन हमारा आ गया। अब निकालना क्या है समझिए, ठीक है, निकालना क्या है, डीई, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट यहाँ पे निकालना है, वर्क डन बाय द एफर्ट, वर्क डन बाय एफर्ट निकालना, मैकेनिकल एडवांटेज मुझे निकालना है, ठीक है।
एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है। क्लियर है? और नंबर ऑफ पुलीज निकालनी है ईच ब्लॉक में। तो जब ब्लॉक दिया है तो यानी ब्लॉक वाला सिस्टम यूज होता है, इंपॉर्टेंट। क्लियर है? यानी n की वैल्यू निकालनी है। समझ गए? पहले तो हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। आप समझ गए क्वेश्चन? ठीक है, इतनी सारी चीजें आप आराम से लिख लेंगे ताकि आप आसानी से निकाल सकें। क्लियर है? गिवन आप जरूर लिखें क्वेश्चन में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहला निकालेंगे ये डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। ओके, चलिए अब देखिए क्या कह रहा है। मुझे क्या गिवन है? मुझे पता है वेलोसिटी रेशियो गिवन है। अब ये क्या होता है? डिस्टेंस मूव्ड, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। क्लियर है? यानी DE बाई DL। ठीक है, ये किसके बराबर है? 4 गिवन है। तो मुझे क्या आ गया? DE बाई DL इक्वल टू 4। अगर आप देखेंगे तो DE की वैल्यू मुझे निकालनी है, इसकी वैल्यू 20 मीटर गिवन है। अब ये देखिए DL की वैल्यू 20 मीटर गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, और ये हमारा 4 के बराबर आ गया है, इक्वल टू 4। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा, DE की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 4, 20 इंटू 4 यानी 80 मीटर। क्लियर? ये बात क्लियर है आपकी? बहुत अच्छे। तो डिस्टेंस तो क्या आ गया? आप इस तरह से लिखेंगे, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट DE इक्वल टू 80 मीटर। ये आपका आंसर हो गया इस पार्ट का। समझ आया? क्लियर? ओके, ये ऑप्शन था हमारा, ये बी था। बी हम सॉल्व कर रहे थे, आप सॉरी ए सॉल्व कर रहे थे, अब बी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए बी में क्या कह रहा है। बी में पूछ रहा है वर्क डन बाय एफर्ट। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन किसका निकालना है? बाय एफर्ट। क्या होगा वर्क डन बाय एफर्ट? तो जो मेरा एफर्ट ई है वो मल्टीप्लाई होगा डिस्टेंस टी से, डिस्टेंस टी से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो एफर्ट मेरा कितना गिवन है? 500 न्यूटन हमने निकाला था, 50 kgf दिया था। ओके, और DE मेरा कितना गिवन है? DE मैंने 80 निकाल लिया है, 80 मीटर। तो ये मेरा कितना आ गया? 40,000, 40,000 जूल। वर्क डन इन जूल, हमेशा यूनिट लिखना है। ओके, क्लियर है? क्लियर है? ओके, चलिए अब हम दोस्तों निकालेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। अब हम निकालेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, सी पार्ट में। ठीक है, तो अब हम सी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। रिक्वायर्ड इज मैकेनिक, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड अपॉन एफर्ट। लोड मेरा कितना गिवन है? 150, 150 kgf, और एफर्ट कितना? 50 kgf। तो यह मेरा 3 आ गया। तो मैकेनिकल एडवांटेज मेरा कितना आ गया है? 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट डी में क्या पूछा है? एफिशिएंसी पूछा है पुलिस सिस्टम का। ठीक है, तो जो मेरा डी पार्ट है एफिशिएंसी पूछा है। एफिशिएंसी क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज मैंने 3 निकाला है, ठीक है, और ये आ गया है 4, तो ये आ गया 0.75। ठीक है, और परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75%। ओके, कितना आया? 75%। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ओके, ठीक है दोस्तों।
क्लियर है दोस्तों? ठीक है। अब लास्ट जो पार्ट में उसने पूछा है, लास्ट पार्ट में क्या पूछा है उसका, टोटल नंबर ऑफ पुलिस एंड द नंबर ऑफ पुलिस इन ईच ब्लॉक। तो ब्लॉक लिखा है तो ब्लॉक सिस्टम है, क्लियर है, ये बहुत क्लियर है, ब्लॉक सिस्टम है। ठीक है, अगर ब्लॉक लिखा है तो क्लियर है, ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ब्लॉक सिस्टम है तो मेरी पुली कितनी हो गई, डी ई इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस हो गई 4। ब्लॉक कितने हो गए, 2 ब्लॉक्स होते हैं, और पुली पुली इन ईच ब्लॉक इक्वल टू 2, क्योंकि या तो इक्वल होंगी या ज्यादा होंगी, या तो इक्वल होंगी या फिर एक कम होगी नीचे वाले ब्लॉक में, यही हमने पढ़ा। क्लियर है? क्लियर दोस्तों? ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक, अब आप पूछेंगे कि ये क्यों आया है 4, डाउट नहीं आया आपको, आना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों हमने जब पढ़ा था, हमने पढ़ा था मैकेनिकल एडवांटेज होता है इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पुलिस इन द ब्लॉक, इन द ब्लॉक। ठीक है, इन इन द बोथ ब्लॉक, इन द बोथ ब्लॉक। तो जिसकी वैल्यू हमें 4 गिवन है तो टोटल 4 हो गई हैं। ब्लॉक 2 होते हैं तो डिवाइड कर देंगे 2, क्योंकि मिनिमम इक्वल होंगी, है ना, मतलब इक्वल होंगी या फिर एक कम होगी। ओके, तो एक कम अगर हम 4 को 4 करें तो 3 1 में तो 2 का डिफरेंस आ गया, तो ये नहीं हो सकती है। तो फिर 2 2 का ऑप्शन बचता है कि 2 ऊपर वाले ब्लॉक में होगी और 2 नीचे वाले ब्लॉक में होगी। ओके, समझ आ गया आपको? जब हमने डेरिवेशन किया था, अगर आप पिछले लेक्चर में देखेंगे तो हमने बताया था मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो नंबर ऑफ पुलिस के बराबर होगा। ठीक है, मैकेनिकल जो एडवांटेज होगा वो नंबर ऑफ पुलिस के बराबर होगा। क्लियर है? जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो नंबर ऑफ पुलिस के बराबर होगा उसमें। ठीक है, आप एक बार पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, वहां पे हमने डिस्कशन इस चीज का किया था। चलिए बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद हम इसको एंड करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, अ ब्लॉक एंड टैकल हैज 2 पुलिस इन ईच ब्लॉक। ठीक है, तो ऑलरेडी 2 पुलिस हमारी दी हुई है, ईच ब्लॉक में 2 पुलिस है, तो टोटल नंबर ऑफ पुलिस कितनी हो गई, 4 हो गई। ओके, विथ टैकल टाइड टू अ हुक ऑफ द लोअर ब्लॉक and the effort being applied towards. Okay, draw a neat diagram to show this arrangement and calculate its mechanical advantage. क्लियर है दोस्तों? क्लियर? ओके, if the load moves by distance x, if the load moves with the up distance x, the distance free string will move up. ओके, तो दोस्तों ये अगर आप देखें, अगर आप देखें तो क्लियर क्लियर आप देखेंगे कि ये हमने डिस्कशन कर चुके हैं। तो आइए ये देखते हैं इसका, ये अरेंजमेंट इस तरह का, क्योंकि 2 2 उन्होंने पुली कहा था तो ऑलरेडी हमने वहां पे ये देखा। ठीक है,
क्लियर है। अब यहाँ तो थोड़ा सा आपको अगर आप समझेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है दोस्तों? डिफरेंस आपका थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर है। यहाँ पर क्या किया, अगर आप पहले वाला देखेंगे जब हमने डेरिवेशन किया था तब क्या कर रहे थे, ये वाला एंड फ्री था। ओके, अगर आप देखेंगे तो ये वाला एंड फ्री था, मतलब फिक्स्ड वाला में फ्री था। यहाँ ये जो जो हम यहाँ एफर्ट लगा रहे हैं वो मूवेबल वाले में लगा रहे हैं। वहां पे हम जब डेरिवेशन कहते थे ये यहाँ पे लगा रहे थे। ठीक है, क्लियर है। तो अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5, टोटल 5 आपका ऊपर की साइड लग रहा है और यहाँ पे लोड है। ठीक है, तो मेरा लोड जो होगा वो 5t के बराबर होगा, जो मेरा एफर्ट होगा वो t के बराबर होगा केवल। तो मैकेनिकल एडवांटेज मेरा क्या होता है, L बाई ई, तो यहाँ पर आएगा 5t बाई टी, तो यहाँ पर 5 दोस्तों। उस केस में 4 आया था, उस केस में क्या आया था, अगर आप वो केस उठाकर देखेंगे तो वहाँ 4 आया था। 4 वहाँ क्यों आया था, क्योंकि वहाँ अगर आप एक्चुअल में देखेंगे जो लोड पर है वो केवल 4 ही टेंशन लग रहे थे, तो वहाँ 40 के बराबर था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो एक्चुअल लोड पे लग रहा है वो 5t होगा। ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम ये चीज़ें दोनों एक साथ ले लेंगे कि वो क्या था और ये क्या है। ठीक है, आप समझ गए, क्लियर। तो दोस्तों अगर अब आप ये देखेंगे ये x डिस्टेंस मूव करेगा तो ये 5x मूव करेगा। ठीक है, तो अगर मेरा लोड x मूव करेगा तो मेरा जो एफर्ट है वो 5x मूव करेगा। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही था, इसका डायग्राम हमारा ये है जो हमने बना दिया है। क्यों क्यों ऐसा बना है वो भी समझ लीजिए। क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन पढ़िए पहले, क्वेश्चन सब कुछ क्वेश्चन कहता है। A block and tackle has 2 pulleys in each block with tackle tied to the hook of the lower block and the effort being applied upward. ठीक है, ठीक है, ब्लॉक एंड टैकल की वो बात कर रहा है। ठीक है, जो टैकल है वो हुक से टाइड है लोअर ब्लॉक में जहां पर एफर्ट लग रहा है। क्लियर है, क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाए। क्लियर है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके बताइए, हम कोशिश करेंगे आपके जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करें। ठीक है, और आप पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज भी कीजिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।